हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा वास्तविक जीवन इस 5वें क्रम के अध्याय में श्रील प्रभुपाद कहां से आरंभ करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् एतति सिद्धये यततम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए प्रयत्न करता है। कोई एक, सब नहीं करते। तो हजारों मनुष्यों में से कोई एक जब प्रयत्न करता है तो वो कुछ विशेष हो गया ना, साधारण नहीं रह गया। श्रील प्रभुपाद इस बात के लिए भी और स्पष्ट करते हैं कि कहते हैं कि मनुष्य भी पशु है किंतु उसमें एक विशेष अधिकार मिला है, वो है विवेक बुद्धि। किसको? इस मनुष्य रूपी पशु को एक विशेष अधिकार मिला है कि उसको विवेक बुद्धि दे दी गई, उसे विवेक दिया गया, उसे सोचने समझने की शक्ति दे दी गई, उसे अच्छा और बुरा पहचानने की शक्ति दे दी गई। यही विवेक है। करूं या ना करूं, ये विवेक है। जो निरे पशु हैं उनमें कोई विवेक नहीं है, लेकिन जो मनुष्य पशु हैं, यहां लिखा गया मनुष्य भी पशु हैं, वी आर लाइक एनिमल्स, लेकिन एक विवेक बुद्धि होने के कारण वी आर लिटिल डिफरेंट। हमें थोड़ा सा फर्क है। ये विवेक बुद्धि क्या है? ये विवेक बुद्धि है आपके लॉजिकल जो इंटेलिजेंस है, वो विवेक बुद्धि है। आप लॉजिक्स लगा सकते हो, इसको करने से ऐसा होगा, इसको ना करने से ऐसा होगा। पशु लॉजिक नहीं लगाता, लगा ही नहीं सकता, उसको बुद्धि है ही नहीं। अभी कहते हैं, थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं इसको, किंतु तर्क शक्ति तो कुत्ते और बिल्ली में भी है। अभी वो कैसे है तर्क शक्ति? मान ले कुत्ता आपके पास आता है, यदि आप उसे कहते हैं हट, तो वो समझ जाएगा। कुत्ता ये समझ जाएगा कि आप उसे नहीं चाहते, इसलिए कुछ तर्क शक्ति तो उसमें भी है। फिर मनुष्य की विशेष तर्क शक्ति क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? कि मनुष्य की तर्क शक्ति उसको श्रेष्ठ बताया गया है और कुत्ते की तर्क शक्ति उसको श्रेष्ठ नहीं बताया गया। तो ये अंतर किस तरह से? जहां तक शारीरिक आवश्यकताओं का संबंध है, तर्क शक्ति तो पशुओं में भी होती है। यदि बिल्ली रसोई में जाकर चुपके से दूध चुराना चाहती है तो उसके लिए उसके पास अच्छी तर्क शक्ति होती है, वो सबसे छुप कर जाकर दूध चुरा लेती है, पकड़ी नहीं जाती है। ये उसका लॉजिकल इंटेलिजेंस है ना, उसकी बुद्धि है कि कैसे बचना है, बच जाती है। वो देखती रहेगी कि स्वामी कब बाहर जाएं और कब वो दूध चट कर जाए। इसलिए आहार, निद्रा, मैथुन और आत्मरक्षा की 4 पार्श्विक प्रवृत्तियों के लिए तर्क शक्ति तो पशुओं में भी होती है। आप समझ में आया ना? पशुओं की तर्क शक्ति और जो मनुष्य हैं उनकी तर्क शक्ति में क्या भेद है? पशुओं की तर्क शक्ति किसके लिए है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए। लेकिन जो ह्यूमंस हैं उनकी तर्क शक्ति किसके लिए? इससे भी आगे बढ़कर कुछ करने के लिए। ये फर्क है। अगर वो उसी लेवल पर अपनी तर्क शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लॉजिकल इंटेलिजेंस को अगर आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही खर्च कर रहे हैं, तो पशु भी समाना, पशु के समान ही है, कोई अंतर नहीं है। फिर मनुष्य में ऐसी कौन सी विशेष बुद्धि है जिसके कारण उसे विवेकशील प्राणी कहा जाता है? तो विशेष तर्क शक्ति है जिज्ञासा की, ज्ञान करने की। ज्ञान प्राप्त करो, पूछो, परिप्रश्नेन सेवया। मैं क्यों दुख सह रहा हूं? मुझे तकलीफें क्यों हो रही हैं? मेरी जिंदगी में इतने संकट क्यों हैं? मैं आनंद का भोग क्यों नहीं कर पा रहा हूं? ये विशेष तर्क शक्ति है। जानवर नहीं सोचता है इस बात के लिए। अगर उसको बारिश में बंधा हुआ छोड़ दिया तो बारिश में ही बंधा रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आके आपसे रिक्वेस्ट करके मुझे खोलकर अंदर ले आओ। उसमें वो तर्क शक्ति नहीं है। जानवर भी दुख झेलते हैं किंतु वे नहीं जानते कि इसका निवारण कैसे किया जाए। परंतु मनुष्य कितने ही क्षेत्रों में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, क्योंकि वो सुखी होना चाहता है। और सुख का बिंदु कहां है?
वेयर इज दैट रियल हैप्पीनेस? ये तर्क शक्ति मनुष्य को विशेष रूप से प्रदान की गई कि वो ढूंढे वास्तविक सुख कहाँ है। क्या ये भौतिक जगत की जितनी चीजें मैं ढूंढ रहा हूं इनमें सुख है, या इसके अलावा सुख कहीं और है? इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही मुझे जान सकता है। अभी समझ में आया ना? मनुष्याणाम सहस्त्रेषु क्यों कहते हैं भगवान? कश्चिद् एतति सिद्धये। यस, तो सुख का बिंदु कहां है? सुख ढूंढ रहे, वेयर इज दैट रियल हैप्पीनेस? ये तर्क शक्ति मनुष्य को विशेष रूप से प्रदान की गई है कि वो ढूंढ कर निकाल कर लाए कि वास्तविक सुख मुझे किस चीज से मिल रहा है। क्या ये भौतिक जगत के जो उपकरण है, जो संसार की चीजें हैं, इनमें सुख है, या सुख इसके अलावा कहीं और है? इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में जब भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, इसका अर्थ ये है कि ऐसे सुख को ढूंढने वाला व्यक्ति बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। जो भगवान को तत्व से जानता है वही प्रसन्न रह सकता है, और वैसे ऐसे मनुष्य जो हैं हजारों में से एक होते हैं। हजारों मनुष्यों में से कोई एक वास्तविक सिद्धि प्राप्त मनुष्य ही भगवान को जान सकता है या प्रसन्न रह सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो जो व्यक्ति हजारों में से एक है वो साधारण नहीं है ना, विशेष है। लेकिन आजकल के समय में आप देखो, प्रत्येक व्यक्ति विशेष बनना चाहता है, कोई साधारण नहीं बनना चाहता। हर व्यक्ति विशेष बनना चाहता है, लेकिन विशेष बनने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करता है। 16 माला जप नहीं करता, 4 नियमों का पालन नहीं करता, एकादशी का व्रत नहीं करता। आपके यहाँ एकादशी आज ही है ना? हमारे लोगों क्या कल है। तो लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक होता है जिनके अंदर कुछ खास बात होती है, भगवान से विशेष प्रेम करते हैं वो लोग, इसलिए वो विशेष होते हैं। तो इस संसार में चाहे कोई व्यक्ति कितना भी सुखी क्यों ना हो, वो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखकर दुखी होता है हमेशा। मेरे पास बहुत सुख है, लेकिन मुझे मेरे से ज्यादा सुखी अगर कोई दिख गया तो मुझे दुख होने लगेगा, मेरा सुख उड़नछू हो जाएगा, तुरंत समाप्त। ये क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये जो सुख हम भोग रहे हैं, जिस सुख को हम आनंद में महसूस कर रहे हैं, जो समझते हैं वास्तविक सुख है, वो सुख नहीं है, वो क्षणभंगुर है। दूसरे का अधिक सुख देखता है तो ये सुख समाप्त हो जाता है, जबकि जो विशेष होता है वो दूसरे के सुख को देखकर और सुखी होता है। पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को देखकर और दुखी होता है। ऐसा नहीं है दूसरे के सुख को देखकर वो दुखी होने लगे, नहीं। तो जो व्यक्ति इस संसार में सारे दुखों को छोड़कर सुख प्राप्त करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? विशेष बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे परंतप, हे भरतवंशी, हे शत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन, इस संसार में समस्त प्राणियों का जन्म भ्रम में ही हुआ है, और वे इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व से विमोहित होते रहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे, ऐसे ये लोग भी विमोहित होते रहते हैं, और विमोहित होते हैं तो फिर कष्ट भोगते हैं, और कष्टों को ही सुख समझते हैं। असली सुख तो उनको पता ही नहीं होता है, जो कष्ट भोग रहे हैं उसी में ही उनको आनंद आता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री भगवान जो है वो संपूर्ण ज्ञान से युक्त है, और उनकी दास्ता स्वीकार करना जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। परंतु जब व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, सम्मोहन सर्वभूतानि सम्मोहन
सर्गे यान्ति परम तप, जो अभी कहा गया था। तो जब व्यक्ति मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, तो इस शुद्ध ज्ञान के पथ से भ्रष्ट हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, भटक जाता है मतलब, और भगवान को समझ नहीं पाता है। माया स्वयं को इच्छा और द्वेष के द्वंद्व में प्रस्तुत करती है, इच्छा और द्वेष लेकर आती है। इच्छाएं है तो साथ में द्वेष भी रहेगा, सुख है तो साथ में दुख भी लेकर आती है। आपने जैसे डब्बा होता है ना, एक ऊपर से खोला तो सुख दिख रहा है, पलट के खोला तो दुख दिख रहा है। तो ये सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह से हमारे साथ हमेशा माया चिपका के रख देती है। इसी इच्छा और द्वेष के कारण अज्ञानी व्यक्ति भगवान के साथ एक होना चाहते हैं और उनकी भगवत्ता से द्वेष करते हैं। मायावादी लोग कहते हैं हम तो भगवान से एक हो जाएंगे, भगवान भी निराकार, हम भी निराकार, और फिर हमें कोई कष्ट नहीं होगा। और जो आप समझ रहे हो कि भगवान कुछ दूसरे हैं, वो भगवान दूसरे नहीं होते, ऐसे ही होते हैं। हम और आप सब भगवान हैं, हम भगवान में लीन हो जाने वाले। ये मूर्खता है। ये मूर्खता क्यों है? क्योंकि भगवान वैसे है नहीं जैसे वो कल्पना करते हैं। तो जब व्यक्ति इस भौतिक भोग के विषयों से अनासक्त हो जाता है, तब वो वास्तविक सुख की ओर बढ़ता है, तब उसकी विशेषता प्रकट होती है। यहाँ जो कहा गया है ना, हमारा वास्तविक जीवन, हमारा वास्तविक जीवन क्या है? हमारा वास्तविक जीवन इन भौतिक जगत के कष्टों में डूबे रहना नहीं है। हमारा वास्तविक जीवन, हमारा वास्तविक जीवन इससे पृथक है, कुछ इससे अलग है। और वो अलग क्या है? वो अलग समझने के लिए हमें जिज्ञासा करनी पड़ेगी। भगवान ने जो ज्ञान हमें दिया, उस ज्ञान को समझना पड़ेगा गुरु के माध्यम से। और गुरु जब हमें वो ज्ञान देते हैं, वो जब सिखाते हैं, वो जब टीचिंग्स देते हैं, तो हमें वो मार्ग पता चलता है जिस मार्ग पर चलकर हमें भोग नहीं करना है, योग करना है। और वो योग कौन सा है? भक्ति योग करना है। तो जब हम भक्ति योग करने की बात करते हैं, तब हम विशेष होने लगते हैं। धीरे 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 हम विशेषता की ओर बढ़ते हैं, आध्यात्मिक जगत में आते हैं। और आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा अत्यंत विशेष स्थिति का भोग करता है। इसलिए वो जब इस विकृत जगत में आ जाता है, ये जो डुप्लीकेट जगत है ना, इस विकृत जगत में जब आ जाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान उसे वापस भेज देते हैं, जाओ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। और उसे किसी साधु के संग से, किसी वैष्णव के संग से यदि वो ज्ञान मिल जाता है जिज्ञासा करने का, तो वो समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाता है, समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, समस्त वासनाओं से मुक्त हो जाता है। और जो विशेष कहा गया मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, ऐसा विशेष व्यक्ति बन जाता है। तो ऐसा विशेष व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमेशा भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.